एक बार हुजूर महाराज जी आइकेम के सेवादारों को प्रसाद दे रहे थे। वहां पर एक बहन अपने बच्चे को लेकर बैठी हुई थी, जो कि जन्म से ही अंधा था। वह बहन उस बच्चे की आंखों के ऑपरेशन के लिए डेरा ब्यास में आई हुई थी और वह अपने घर पर यह कहकर आई थी कि मैं अपने गुरु के यहाँ से अपने बच्चे को ठीक करा के ही घर आऊंगी, किंतु डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन करने से मना कर दिया था। इसलिए वह बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे डर लग रहा था कि अब वह घर जाकर अपने घर के लोगों से क्या कहेगी, गांव के लोग क्या कहेंगे। यह सोच सोच कर वह बहुत परेशान थी। वह मन ही मन में हुजूर से विनती करती है और रोती रहती है। उधर जब प्रसाद देने का कार्य पूरा हो गया तो हुजूर महाराज जी अपनी कुर्सी से उठे और चद्दर ओढ़कर फिर कुर्सी पर बैठ गए। यह देखकर सबके मन में यह विचार आ रहा था कि हुजूर एक बार कुर्सी से उठकर दोबारा क्यों बैठे हैं, पर यह भी संतों की अपनी मौज थी। उधर वह लड़का जो जन्म से ही अंधा था, वह अचानक से कहने लगा, माँ मुझे दिखाई दे रहा है। वह बहन उसकी तरफ एकटक होकर देखने लगी और हैरान हो गई कि यह चमत्कार कैसे हो गया। लेकिन वह इस चमत्कार से बहुत खुश थी, क्योंकि उसके बच्चे को दिखाई देने लगा था। उधर सेवादारों ने हुजूर महाराज जी से पूछ ही लिया कि हुजूर यदि आप एक बार कुर्सी से उठ जाते हो तो फिर उसी समय आप दोबारा नहीं बैठते, पर आज क्या बात है। हुजूर कहते हैं उस बहन से कुछ पूछ कर आओ जो वहाँ एक बच्चे को लिए बैठी है। एक सेवादार दौड़कर उस बहन के पास गया और उससे सारी बात पूछी तो उस बहन ने बताया कि हमारे 3 घरों में से यही एक बच्चा है जो जन्म से ही अंधा था, लेकिन आज हुजूर महाराज जी की अपार दया मेहर और कृपा से यह देखने लगा है। इसकी आंखें ठीक हो गई है और यह अब सब कुछ देख सकता है। सेवादार ने जब हुजूर महाराज जी को यह सारी बात बताई तो हुजूर कहते हैं कि इस बच्चे को 3 जन्मों तक अंधा रहना था। सेवादार कहते हैं हुजूर फिर आप कुर्सी से उठकर फिर दोबारा क्यों बैठ गए, इसका क्या कारण था। यह बात हमें समझ नहीं आई। तो हुजूर महाराज जी कहते हैं कि भाई काल मान नहीं रहा था, इसलिए मुझे कुर्सी से उठकर उसको कहना पड़ा। सेवादार आश्चर्य से कहते हैं हुजूर काल की इतनी हिम्मत कि आपकी वह कही बात को न माने, आपके हुक्म की अदुली करके उस बात को ना माने। हुजूर कहते हैं भाई वह उसकी सेवा है और उसकी ड्यूटी है, वह उस देश का है, इसलिए उसको मुझे अच्छी तरह समझाना पड़ा। एक पूर्ण संत महात्मा सतगुरु कितने दयालु हो सकते हैं, हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। अगर हम उनके कहे अनुसार इस संसार में चलते जाएंगे, भजन सिमरन करते हुए एक नेक राह पर चलें, तो वह हमारे लिए क्या नहीं कर सकते। वह तो हमारी रग रग से वाकिफ है और हम तो अवगुणों से भरे हुए पुतले हैं, लेकिन वह हमारे अवगुणों को नहीं देखते। वह तो सिर्फ दया मेहर करते हैं।